हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपका जो अध्याय 4 है प्रश्न बैंक का, उसके 3 नंबर वाले प्रश्न जो है वो हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 तक 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे। 5 तक है ना, 5 तक हम पूरा कर चुके हैं और अभी आज हम करेंगे 6, 7, 8, यानी जो 3 नंबर वाले प्रश्न है, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठ आएंगे और 3 नंबर वाला आएगा और 4 नंबर वाला आएगा, है ना। तो वही हम करेंगे। तो अभी जो प्रश्न है 6, दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपके सामने हो कि विशेषताएं बताइए, तो जैसे आप इतने दिनों से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे जानते हैं, आप सिर्फ एजुकेशनल उस पर मुझे जानते हैं, तो आप कहेंगे कि ये मैडम ये पढ़ाती हैं, राजनीति पढ़ाती हैं, है ना, और इनका ये है चैनल और ये इस पे इन पर बोलती हैं, इनका पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है, या ये बहुत अच्छा पढ़ाती है, इनका ये जो भी है। आप विशेषताएं जितना आप मुझे आंक रहे हैं उतना आप मेरे बारे में लाइनें लिखते चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये विशेषताएं हो गई, है ना। तो इसी प्रकार से अगर आपने समकालीन दक्षिण एशिया पढ़ा है तो उसको पूरा हम एक दिमाग में रिकॉल करें कि क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो उसको हम लिखते चले जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, चूंकि 3 नंबर का प्रश्न है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको सटीक करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की दक्षिण एशियाई क्षेत्र की विशेषताएं निम्न है ना। निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं या जो भी, है ना। तो पहला अगर हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके प्राकृतिक बनावट के बारे में या भौगोलिक संरचना। सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा वो याद आता है, क्या है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, दक्षिण एशिया क्या है। तो वहां पर हम यहाँ लिखेंगे, यह एक प्राकृतिक रूप से बना भौगोलिक क्षेत्र है। भौगोलिक क्षेत्र ही तो है, ये क्या है, दक्षिण एशिया, है ना, भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक, पहला हमने लिख लिया। दूसरा हम लिखेंगे, यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में 7 देशों का समूह है। ठीक है, 7 देश बसे हुए हैं। ठीक है, तीसरी हम जो बात लिखेंगे वो है, यहाँ पर भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं धार्मिक विभिन्नताएं हैं। ठीक है, चौथा है, इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एवं मालदीव देश बसे हुए हैं। ठीक है,
तो ये इतनी सारी चीजें हमने लिखी। सबसे पहले तो उसका भौगोलिक ढांचा लिखा कि ये एक भौगोलिक संरचना है प्राकृतिक रूप से बनी हुई, और ये एशिया के दक्षिणी भाग में है, और इसमें जो है दक्षिणी भाग में ये 7 देशों का समूह है। यहाँ पर भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं धार्मिक विभिन्नताएं हैं। भौगोलिक विभिन्नताएं भी बहुत है। कहीं मालदीव समुद्री क्षेत्र, श्रीलंका समुद्री क्षेत्र है, तो कहीं भारत का जो क्षेत्र है या नेपाल है ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो ऐसे करके अलग अपने भारत में भी कितनी सारी है, समुद्र से लगा है, कभी मैदानी भाग है, कभी पहाड़ हैं। तो ऐसे ही विभिन्न भौगोलिक संरचनाएं इसमें हैं। इसके साथ ही साथ विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं। अगर हम अकेले भारत को ही ले लें तो कितनी भाषाएं होती है हमारे यहाँ। सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, भौगोलिक और धार्मिक विभिन्नताएं भी समाहित हैं। और इसमें जो अपने देश लिख दिए कौन कौन से देश शामिल होते हैं, तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। और भी आपके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो रटी रटाई चीजें हैं उनको हम लिखें। एनसीईआरटी का मोटिव ये है कि आप जो बच्चे हैं पढ़ने के बाद अपने हिसाब से, क्योंकि रटे रटाए प्रश्न वो बनाते नहीं, ये तो फिर भी थोड़ा सरल इन्होंने बनाए हैं अपने माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रश्न बैंक है, हम में से ही किसी ने बनाई है। लेकिन वो लोग, उनके प्रश्न बड़े वैसे होते हैं, विचार नहीं, यानी आप बताइए, तर्क दीजिए, कुछ भी बातें इमेजिनेशन करके बच्चे को खुद ही आंसर देना। और यही है कि आपने क्या सीखा, आपका विचार क्या है ना। ये नहीं कि किताब क्या कह रही है, आपका विचार क्या है, किताब के तथ्य लेकर फिर आप अपने विचार उसमें शामिल कर सकते हैं। तो आपको और भी लगते हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, पर मिलते जुलते होने चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी हम लिखते हैं। और चूंकि दक्षिण एशिया की बात हो रही है तो सभी 7 देशों के बारे में, ये नहीं कि हम सिर्फ भारत के बारे में बताते रहेंगे, क्योंकि दक्षिण एशिया 7 देशों का समूह है और इसमें सभी की विशेषताएं हमें बतानी थी सामूहिक रूप से। तो अगला जो प्रश्न है हमारा 7, प्रश्न नंबर 7, और उसमें पूछा है भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ हम लिखेंगे भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। सही, क्या उपाय किए जा सकते हैं, थोड़ा हम विचार करें। मैं तो लिखवाऊंगी, पर आपके दिमाग में क्या आता है कि भारत और पाकिस्तान की जो खटास है उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो बहुत सारे प्रयास हैं। एक तो दोनों लोग जो है, सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर मुद्दा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला बिंदु लिखेंगे कि कश्मीर समस्या का हल बैठकर बातचीत द्वारा निकालें। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दोनों देश परस्पर संदेह को त्याग कर मित्रता के लिए बराबर प्रयास करें। बराबर प्रयास करें मतलब क्या, कि दोनों को पहल करनी होगी। ऐसा नहीं कि एक तरफा चलता रहे कि हमने आपको सब माफ किया और आप हमें पलट के थप्पड़ मार रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से जो है बिल्कुल एक विश्वसनीय प्रयास किए जाने चाहिए, ईमानदारी से प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई घटना घट गई और हमने फिर वो गुरु रूप धारण कर लिया, तो प्रयास किए जाने चाहिए। तीसरा है संयुक्त सैनिक अभ्यास
एवं सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। ठीक है। चौथा है व्यापार को बढ़ावा और आखिरी है खेल गतिविधियों को बढ़ावा, है ना। ये सारे प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहले कश्मीर समस्या बैठकर बातचीत से हल करें। दूसरा है दोनों परस्पर संदेह त्याग कर विश्वास करने की कोशिश करें। क्योंकि इतने वर्षों की कटुता है तो एकदम से समाप्त नहीं होगी, लेकिन प्रयास करें। ईमानदारी से मित्रता के लिए दोनों हाथ बढ़ाएं, प्रयास करें और एक दूसरे के ऊपर संदेह को त्यागें, है ना। इसके लिए बराबर प्रयास करें। और संयुक्त सैनिक अभ्यास, यानी संशय जो बना होता है, तो जब संयुक्त सैनिक अभ्यास करेंगे तो एक भावना जगेगी कि भाई हमने साथ में, जो सैनिक है वो साथ में जब सैनिक अभ्यास करेंगे तो उनके अंदर एक भावना होगी कि हमने साथ में तैयारी की है दूसरे से लड़ने के लिए, स्वयं से अपने एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं, है ना। तो एक अच्छा प्रयास है। उसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करना चाहिए। इससे परस्पर जो जनता है उसके अंदर भी खटास दूर होकर और प्रेम की भावना, सौहार्द की भावना पनपेगी। और उसके अलावा व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए और खेल गतिविधियों, खेल एक बहुत अच्छा माध्यम है एक दूसरे के करीब आने का। जैसे हमारे यहाँ कुछ हो जाता है तो तुरंत फिर एक दूसरे के जो खेल गतिविधियां बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ जो क्रिकेट का बहुत बड़ा खेल में वो है योगदान। जैसे ही दोनों के बीच का मैच होता है तो दोनों देशों के लोग बड़ी गौर से उसको देखते हैं, लेकिन उसके बाद बंद हो जाता है। एक दूसरे के यहाँ मैच खेलने आना जाना बंद हो जाता है। ट्रेन जो एक दो चल रही होती है वो बंद हो जाती है, बसें बंद हो जाती हैं। तो ये सब चीजें दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफा ही हम जो है करते रहें, दोनों तरफ से सकारात्मक प्रयास हो तो ये समस्या सुलझ सकती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, और उसमें पूछा है दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी मैंने भारत पाकिस्तान के लिए लिखा है बस वही, उसमें थोड़ा सा उलटफेर करना होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान भी दक्षिण एशिया क्षेत्र में ही आते हैं। और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में समस्याएं हैं, वैसे ही अन्य देशों की भी समस्याएं हैं जो एक दूसरे पर वो करते हैं संदेह, है ना। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 8, और यहाँ हम लिखेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग बढ़ाने हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला है इस क्षेत्र का क्षेत्रीय संगठन दक्षेस की भूमिका बढ़ानी होगी। ठीक है। दूसरा है इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना होगा। ठीक है। छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर संदेह न करें
ना करें एवं बड़े राष्ट्रों को उदारतापूर्वक पड़ोसी देशों का विकास में सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 है, और भी हम लिख सकते हैं इसी से जोड़कर। तो सबसे पहले तो क्या करना कि जो दक्षेस है, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का जो क्षेत्रीय संगठन है दक्षेस, इसका अपना एक खासा महत्व है, काफी कुछ काम कर रहा है, लेकिन अभी पर्याप्त नहीं है। तो इसको अपनी भूमिका, अपना प्रभाव, अपना महत्व और बढ़ाना होगा, है ना। और उसके अलावा मुक्त व्यापार को बढ़ावा दें, यानी इस क्षेत्र में जो व्यापार है वो निर्बाध रूप से चले। नियम कानूनों को, आयात निर्यात की नीतियों में थोड़ा ढील देनी चाहिए, कानून में थोड़ा ढील देनी चाहिए, है ना, तभी विकास होगा। उसके अलावा क्या होता है, बड़े राष्ट्र, जैसे खासकर इस क्षेत्र में भारत एक बड़ा राष्ट्र है, उभरती अर्थव्यवस्था है, तो अगर वो सहायता करता है छोटे राष्ट्रों की, तो उनको लगता है कि कहीं संदेह से देखते हैं, कहीं ये हमारे यहाँ आधिपत्य तो नहीं स्थापित करना चाहते, अपना वर्चस्व तो नहीं स्थापित करना चाहते, तो उन राष्ट्रों को ये नीति छोड़नी चाहिए। साथ ही साथ बड़े राष्ट्र, भारत जैसे बड़े राष्ट्रों को अपने पड़ोसी जो छोटे राष्ट्र हैं उनके उत्थान के लिए, सहयोग के लिए उदारतापूर्वक सहयोग करना चाहिए। तो ये प्रश्न हमने अभी हल किए, अगले वीडियो में फिर से और लेकर आऊंगी। एक महाकाली संधि इसमें दिया हुआ है, 3 नंबर वाले ही है, अभी ये कल करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट भी है, महाकाली संधि अक्सर रिपीट हो जाता है, आ जाता है, पिछला उसमें भी आया था, अभी तो ये बदला हुआ है सिलेबस, पर इससे पहले भी महाकाली जो है आता रहता है। तो महाकाली संधि करेंगे, और उसके अलावा और भी जो प्रश्न है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।